हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आपको इस वीडियो में पूरे अच्छी तरह से बताएंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, वो भी पूरे सिंपल और साधारण तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा 20, 50, 30 और 80 का हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक हमें ये दोनों इसका निकालना है। तो देखिए पहले हम इसका मतलब कि लौसो यानी लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो लौसो देखिए, लौसो कभी भी हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए हम लौसो में कभी भी क्या करते हैं कि हम छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। छोटी से छोटी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। तो हम अगर 2 से काटेंगे तो 2 दहा में 20, ठीक है, 10 बार में कट गया। अब 2 से 50 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 25 बार में, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद 2 से 30 को काटेंगे तो 15 दूनी के 30, 15 बार में कट गया। अब 2 से 80 को काटेंगे, 40 दूनी के 80, 40 बार में कट गया। अब देखिए अब क्या है, हमारा 2 से कटने वाला है। तो देखिए 2 से हम जब तक काटेंगे कि अगर हमारा कोई एक संख्या 2 से कट रहा है तो हम उस संख्या को काटते ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, ठीक है, 25 2 से हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। तो देखिए लॉसो में हमारा वही होता है कि जो संख्या नहीं कटता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, सेम उसी प्रकार से उतार देते हैं। ठीक है, लॉसो में क्या करते हैं, जो संख्या नहीं कटता है उस संख्या को सेम उसी प्रकार से उतार देते हैं। तो 2 से हमारा 25 नहीं कटेगा, 25 को हम उतार दिए। ठीक, 2 से अब क्या 15 कटेगा, तो 2 से हमारा 15 भी नहीं कटेगा, 15 को भी हम उतार लेंगे। ठीक है, अब 2 से 40 कटेगा तो 20 दूना के 40, 20 बार में हमारा 2 क्या हुआ, कट गया। ठीक, अब देखिए अब क्या यहाँ पर संख्या हमारा 2 से कट रहा है। देखिए यहाँ पर 2 से क्या है, अब संख्या हमारा कट रहा है। तो देखिए हमारा अभी 2 से संख्या कट रहा है। कौन सा संख्या 2 से कट रहा है, देखिए 5 नहीं कटेगा, यहाँ पर 25 नहीं कटेगा और 15 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर 20 जो है ये हमारा 2 से कटेगा। तो हमने आपको कहा था क्या, तो जब तक ले हमारा 2 से संख्या कटेगा तब तक हम 2 से संख्या काटते रहेंगे। जो संख्या नहीं कटेगा उस संख्या को हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 2 से फिर से काटते हैं। तो ये 5 नहीं कटेगा, 25 को 25 से उतार लेंगे, 15 को 15 ही उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 20 को काटेंगे, 10 दूनी के 20, कट गया। अब क्या है, अभी 2 से हमारा संख्या कटेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिख दिया। अब इसी से हम इसको काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम इस 2 से इस 2 को काटेंगे, ठीक है, इस 2 से हम 20 को काटेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। अब इस 2 से हम 10 को काटेंगे तो क्या होगा हमारा, आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 25 को 25 से उतारेंगे, ठीक है, ये 15 को 15 उतारेंगे। अब इस 2 से हम इस 10 को काटेंगे, तो 2 से जब 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार हमारा चला गया। अब क्या यह संख्या हमारा 5 से 3 से या 2 से कटने वाला है। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे 2 से, तो 2 से क्या हमारा संख्या कट रहा है, तो 2 से देखेंगे तो ये संख्या हमारा नहीं कटेगा। अब इसको हम देखेंगे किससे, 3 से। तो 3 से देखेंगे तो 3 से क्या है, संख्या हमारा कट रहा है। तो देखिए 3 से देखेंगे तो 3 से 5 हमारा नहीं कटेगा, 3 से 25 भी नहीं कटेगा, लेकिन 3 से 15 जो हमारा है यह कट जाएगा। 3 5 15 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह 5 नहीं कटेगा, 5 को हम सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारा निकल कर आ गया, 5 25 5 5। अब ये संख्या तो आपको सेम ही बुझा रहा है, तो 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से हमारा 25 भी कट जाएगा और ये 5 5 जो है वो सेम 5 से ही कटेगा। तो अब 5 से हम सीधे काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये पूरा संख्या हमारा क्या हुआ, कट गया। अब बच गया क्या यहाँ पर, 5, सिर्फ 5, तो 5 हमारा सिर्फ 5 से ही कट जाएगा। अब यहाँ पर सेम पूरा संख्या हमारा क्या आ गया, 1 1 संख्या यह पूरा आ गया। ठीक है, 1 1 ये पूरा संख्या हमारा आ गया। तो समझ जाइए जब हमारा लास्ट में 1 आ जाता है,
अगर लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा तो समझ जाइए लघुत्तम समावर्तक यानी लौसा हमारा समाप्त हो गया। यहीं तक हमारा लौसा होता है, ठीक। अगर लास्ट में 1 आ जाएगा तो समझिए लौसा हमारा निकल गया। अब हमें इसके आगे क्या करना है, देखिए लौसो में यहाँ तक ले आ जाएगा तो समझिए लौसो निकल गया, लेकिन हमारा अभी लौसो कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट लौसो कब होगा, जब हम इसको जो हमारा ये संख्या निकला हुआ है इस संख्या को जब हम गुणा करेंगे आपस में तब हमारा लौसो जाकर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम 2 हमारा कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, ठीक है। तो हम 4 को यहाँ पर 2 को हम 4 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि 2 गुणे 2 हमने 4 बार 2 का गुणा कर दिए, ठीक है। अब गुणे 3 करेंगे क्योंकि 3 हमारा 1 बार आया है तो 3 कर दिए। फिर गुणे 5 हमारा 2 बार आया है तो 5 गुणे 5 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब इसके आगे क्या होगा, देखिए अब हम इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। तो हमने यहाँ पर 16 गुणा, अब 3 का गुणा 5 में करते हैं तो 3 पचे 15 और 15 पचे 75, ठीक है। 15 पचे 75, देखिए 5 पचे 25 और 25 3 75, वही होगा। अगर 3 से वही करेंगे तो वही होगा, ठीक। अब इतना हो गया। अब हमें 16 गुणे 75, अब 75 का गुणा हमें 16 में करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। देखिए हम ऊपर लिखते हैं 75 और नीचे लिखते हैं 16। अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 पचे 30, 30 को 0 हासिल बचेगा 3, 6 सते 6 पचे 30, 6 6 के 36, 6 सते 49, 49 और 3 कितना होगा, तो 49 और 1 50, 50 और 2 कितना हो गया 52, 52 को हम यहाँ पर पूरे 52 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 होगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 0 उतर जाएगा या 7 उतर जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 और 2 12, 1270। हमने यहाँ पर क्या किया, 16 और 75 का जब आपस में गुणा किए हैं तो आया है हमारा 1270, ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम यानी लासा निकल कर आ गया, ठीक है। लासा हमारा यह निकल गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब इसका हमें मासा यानी महत्तम समावर्तन निकालना है, ठीक है। तो चलिए मासा निकालते हैं। मासा में देखिए 2 रूल होता है। पहला रूल क्या होता है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया था, 20 50 30 और 80, इसी का हमारे मासा भी निकालना है यानी महत्तम समावर्तन भी निकालना है। तो पहले हम 20 का निकालेंगे लौसो तो आपको समझ में आ गया लौसो किस प्रकार से निकालते हैं। तो हम 20 का लौसो निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से 50 का लौसो, फिर 30 का लौसो और फिर 80 का लौसो। चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 20 का लौसो निकालते हैं। हमने 20 का लौसो निकाल दिया। चलिए यहाँ पर देखिए 20 का हम लौसो निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे, 10 दूनी के 20, फिर 2 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा। अब फिर 5 से काटेंगे क्योंकि 5 से ही कटता है। ये हमने 2 का निकाल दिया, अरे 20 का निकाल दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 50 का निकालते हैं, 50 का निकालते हैं। 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 से हमारा ये संख्या नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 बचे 25, फिर 5 से काट लेते हैं एक बार में, यह भी कट गया। अब बच गया क्या हमारा 30। चलिए 30 का भी निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे 15, अब ये क्या होगा, 15 हमारा 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से। 3 से कटेगा तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 बचे 15, अब ये हमारा 5 से कटेगा, एक बार यह भी कट गया, ठीक। अब चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या हमारा है 80। चलिए 80 को भी काट लेते हैं। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटते हैं 1, ख़त्म, यह भी ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए अब यहीं पर इसका मौसो का शुरुआत होगा। ये तो हमने लौसो निकाला इस प्रकार से, लेकिन अब मौसो यहाँ पर कैसे बनेगा वह देखिए। पहले हम यहाँ पर 20 को हमने लौसो दिया है यहाँ पर। चलिए देखिए 20 का हमने लौसो लिया है तो लिखेंगे 20 बराबर
हमने जो ये गुणा किए हैं तो ये मतलब कि भाग दिए हैं, जो ये संख्या निकल रहा है उसको हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, हमने गुणा कर दिया। फिर हमने 50 का, यहाँ पर 50 का करेंगे। देखिए हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 50 का हो गया। अब यहाँ पर 30 का करना है। चलिए 30 का करते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 30 का क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। तो चलिए अब देखिए हमारा, हमने 30 का भी कर लिया। अब क्या हो गया, 80 का बचा है। 80 का चलिए यहाँ पर करते हैं। देखिए लिखेंगे 80 बराबर, ठीक है, 80 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हमारा 2 है और एक 5 है। तो चलिए पहले हम 2 का गुणा 4 बार कर लेते हैं, जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 5 कर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने इतना तो कर लिया। यहाँ पर देखिएगा हमने इतना कर दिया। 20 का, जब हम 20 का LCM निकाल रहे हैं तो हमारा इतना संख्या निकल रहा है। उसी प्रकार से 50 का निकालें तो इतना है, 30 का निकालें तो इतना है, लेकिन 80 का निकालें तो इतना सारा संख्या है। अब इसमें हमें देखना है, ये चारों में हमें देखना है, इसलिए हमने इसको सामने सामना लिखे हैं, तो आप इसको मिलाने में दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए 20 लिखे हैं, ऊपर 50, 30 और 80। अब इसमें हमें देखना है हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, क्या कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए हमें इसमें कॉमन देखते हैं। कॉमन खोजने कैसे आता है, तो अगर कोई भी संख्या हमारा चारों में मिले उसको हम कॉमन कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखिए दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा 2 है 2 है 2 है और यहाँ पर 80 में भी 2 है, तो ये समझ जाइए ये हमारा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर ये हमारा कॉमन मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर ये हमारा कॉमन मिल रहा है। ये तो हमारा 2 का है। अब देखिए और कोई हमारा संख्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 भी हमारा कॉमन मिल रहा है। मिलाइएगा, 5 भी हमारा कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर 2 और 5 ये पूरे संख्या में कॉमन मिल रहा है। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि 2 और 5 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक, इसके बीच में हम एक गुणे का चिन्ह लगाएंगे। गुणे का चिन्ह क्यों लगाएंगे, कि हमें इस दोनों का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा जब 5 में करेंगे तो क्या होगा, 2 5 10। ठीक है, तो यही हमारा देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा क्या है 20 50 30 और 80, इन चारों का हमें जो HCF यानी महत्तम समावर्तन निकाले हैं HCF, वह हमारा 10 निकल कर आया है। यही 10 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला रूल। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, देखिए शॉर्टकट वाला वो रूल है। ये तो हमने आपको समझने के लिए इस प्रकार से बताए हैं। अब देखिए शॉर्टकट में इसे कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर हम इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 20 50 30 और 80। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। इसका हमें कह देगा, इसका हमें HCF यानी महत्तम समावर्तन निकालिए। ठीक, तो चलिए इसका HCF कैसे निकालेंगे। देखिए हम इसको काटेंगे छोटी से छोटी संख्या, जैसे कि अगर हम 2 से काटते हैं तो ये हमारी पूरी संख्या कट जानी चाहिए। अगर 2 से काटते हैं तो ये पूरी संख्या हमारी कट जानी चाहिए। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20, 25 दूनी के 50। ठीक, कट गया। अब इसके बाद यहाँ पर 25 दूनी के 50, ये संख्या हमारा कट गया। अब देखिए 15 दूनी के 30, यह भी कट गया। अब यहाँ पर 80, 40 बार में हमारा 80 भी कट गया। ठीक, यहाँ पर देखिएगा 40 बार में 40 दूनी के 80, यह भी कट गया। अब क्या हमारा 2 से ये पूरा संख्या कट रहा है, यहाँ पर कॉमन देखिएगा 2 से हमारा पूरा संख्या कट रहा है, तो 2 से ये पूरा संख्या नहीं कटेगा। क्या 3 से ये पूरा संख्या कट रहा है, तो देखिए 3 से भी हमारा यह पूरा संख्या नहीं कटेगा। अब देखिए 5 से क्या यह पूरा संख्या हमारा कट रहा है, तो 5 से देखिए 5 से देख देंगे तो 5 दूनी के 10। ठीक, 5 पचे 25,
5×3 = 15 और 5 × 8 = 40। ये पूरी संख्या हमारा 5 से क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पर हमारा सब संख्या जो है ये अलग अलग संख्या निकल गया। तो ये संख्या अब हमारा एक साथ नहीं कटेगा। कोई एक ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें हमारा 2 भी आए, 5 भी आए, 3 भी आए और 8 भी आए। ये कोई एक संख्या नहीं है, ठीक है। एक पहाड़ा कोई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 को हम आपस में गुणा करेंगे। 2 5 10। तो यही जो 10 है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हमने उस प्रकार से आपको पूरे डिटेल में बताए हैं, तभी राइट आंसर 10 भी आया है, और इस प्रकार से बताएं तभी 10 आया है। लेकिन ये शॉर्टकट वाला हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। अगर आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरह से समझ में आया है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।